एंड 6 आवर। ठीक है, एक रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है? 365 दिन 6 घंटा। ठीक है, इसीलिए आप लोग देखोगे कि जो फरवरी का जो मंथ होती है 3 सालों तक 28 दिनों का रहती है, लेकिन जो 4th ईयर रहती है वो क्या हो जाती है? 29 का हो जाता है। क्योंकि ये 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 24 आवर, और 1 डे कितना होता है? 24 आवर का। मींस कि 365 दिन में एक ऐड हो जाता है, मींस कि 366 दिन। ठीक है, तो पूरे 365 दिनों में किस तरीके से सीजन में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम स्टार्ट करते हैं अभी के समर सीजन से, क्योंकि अभी समर मौसम है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये ट्रॉपिको कैंसर है। ठीक है, अब ट्रॉपिको कैंसर है एंड 21 जून क्या हो जाएगा? ये सन लाइट है। ठीक है, किसके वर्टिकल रहेगा? किसके वर्टिकल रहेगा? किसके सीध में रहेगा? गुड मॉर्निंग सर। तो हम लोग म्यूजिक क्लब से हैं, कॉलेज के म्यूजिक क्लब से ओपन हो चुका है। तो जितने भी लोग हैं जो लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, कोई सा भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न हो या कोई सा भी हो, वो लोग अपना नाम दे देंगे सियाज को, ताकि हम लोग एक बड़ा टीम बना सके। और हम लोग चाहें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग म्यूजिक क्लब ज्वाइन करें, और साथ में जो लोग भी सिंगिंग जानते हैं या फिर जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग जानते हैं प्लस जो लोग सीखना चाहते हैं सिंगिंग या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, दोनों ही, वो लोग भी अपना नाम दे देंगे सियाज को। सियाज उनका नाम नोट करके सागर सर को दे देंगे कंप्यूटर लैब में, या फिर विपिन सर को इंग्लिश डिपार्टमेंट। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट्स और जो लोग जानते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना प्लस सिंगिंग, वो लोग अपना नाम दे देंगे सियाज को। सियाज जल्दी से जल्दी जमा करने का कोशिश करेंगे क्लास के बाद ही या फिर ब्रेक में। क्लियर? थैंक यू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 21 जून, अभी ये मई है, ठीक है, उसके बाद जून आ जाएगा। अब क्या होगी? ये सनलाइट जो जा रही है ना, ये सूर्य की रोशनी है ये। ठीक है, अब वर्टिकल कौन सी लाइन पे होगी? ट्रॉपिको कैंसर। इसका मतलब है हमारे यहाँ सूर्य की रोशनी सीधी पड़ रही है, तो कौन सा महीना होगा? जून का महीना होगा, और जून में भारी गर्मी होगी। ठीक है, मींस कि यहाँ पे टेम्परेचर कैसी होगी? हाई रहेगा। ठीक है, जब टेम्परेचर हाई रहेगा तो मैंने क्या बताया हूँ, प्रेशर कैसे हो सकता है? लो प्रेशर हो सकता है। ठीक है, प्रेशर लो होगा। ठीक है, अब ये जो सन है, जो हमारे इंडिया का, जो कि कर्क रेखा हमारे मिडिल से पास होती है। ठीक है, मींस कि लो प्रेशर कौन से क्षेत्र में बनेगा? कहाँ बनेगा? हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बनेगा। ठीक है, हमारे भारत में बनेगा। ठीक है, अभी तक इतना ही तो छोड़ेगा था। ठीक है, जब हम एक्चुअल में हवा का प्रवाह देखेंगे, ठीक है, तब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब अभी सीधे पड़ रही है। अब यहाँ पर मैंने बताया हूँ कि समर सोल्स्टिस मींस कि 21 जून को क्या होती है? दिन बड़ा रहती है और रात छोटा होती है। और आज भी देखोगे कि हमारे यहाँ दिन 6:30 बज जाती है ना, 6:30 भी बज जाती है, फिर भी क्या रहता है? दिन ही रहता है। ठीक है, लेकिन ठंडे के दिन में देखोगे 4-5 बजे ही क्या हो जाता है? अंधेरा छा जाता है। ठीक है, मींस कि 21 अभी के सीजन में मैक्सिमम पोर्शन को जो सन है, सनलाइट है, वो कवर कर रही है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म नाइट। इसके बाद हम काउंट करते हैं, देखो 4 ऋतुएं हैं। ठीक है, और पूरे महीना को जो 12 मंथ है उसको 4 से डिवाइड करो, कितना होगा? 4 3 12। ठीक है, मींस कि चारों सीजन में कितने महीना का गैप होगा?
3 महीना गैप होगा, ठीक है। और चारों सीजन का जो विशेषताएं होंगी वो अलग अलग होंगी, क्योंकि सन का पोजीशन अर्थ का पोजीशन अलग अलग है, ठीक है। सन तो स्टेबल है। अब हम लोग यहाँ से 3 मंथ काउंट करते हैं, 21 जून से 3 महीना काउंट करो। काउंट कीजिए, जून जुलाई अगस्त सितंबर आया ना। अब देखें 24 सितंबर विंटर इक्विनॉक्स, जिसको बोलते हैं हम लोग शरद विषुव, ठीक है। शरद विषुव विंटर इक्विनॉक्स को। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिन और रात क्या होती है, दिन और रात बराबर होगी। अब ध्यान दीजिएगा 21 जून को टेम्परेचर हाई है, गर्मी बहुत है। इसके बाद हम लोग जाते हैं सितंबर में, इधर धीरे धीरे टेम्परेचर कम होती जाती है, घटती जाती है, ठीक है। लेकिन अभी तक हमें ठंडा नहीं लगा है, ठीक है। लेकिन जैसे सितंबर से आगे बढ़ते जाते हैं, 3 मंथ काउंट कीजिए, यहाँ 22 ऑफ अप्रैल हम लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हमेशा से देखोगे जो क्रिसमस की रात्रि है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा ठंडी होती है, ठीक है। मींस की 22 दिसंबर क्या है, लंबी रात है और छोटा दिन है। अब ये सबसे छोटा दिन सॉरी अभी लॉन्ग नाइट है, लेकिन जब यहाँ पर लॉन्ग नाइट है एंड शॉर्ट डे है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे सन का पोजीशन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। अभी सन का पोजीशन कहाँ है, सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। समर सोल्स्टिस में क्या था, सन का पोजीशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था, अभी सदर्न हेमिस्फीयर में। और ये समय यहाँ पे गर्मी था, उस समय यहाँ पे ठंडा होगा। अगर यहाँ पे गर्मी होगा तो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे लॉन्ग नाइट है तो वहाँ पे शॉर्ट नाइट होगा, वहाँ पे लॉन्ग डे है मींस यहाँ पे शॉर्ट डे होगा, ठीक है। अब यहाँ से 3 मंथ काउंट कीजिए, 21 मार्च, ठीक है, समर इक्विनॉक्स, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु। अब यहाँ जब 21 मार्च को जब हम पहुँच जाते हैं, कितना तक टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ती है, ठीक है। मींस वो कैसे होता है, ओशन ऋतु का मौसम होता है ना। अब सारा का सारा फिनोमेना यही से चलेगी, ठीक है। ये रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ हो गया। अब हम आते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ में। अब रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ किस तरीके से हमारा जो मॉनसून है उसको इफेक्ट करेगी, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मॉनसून है वो साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड से आती है, ठीक है। हमारे बारिश कौन सी हवा से आती है, साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड से, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब अर्थ रोटेट करेगी तो, ठीक है, अब एक डिफ्लेक्शन फोर्स उत्पन्न होती है, विक्षेपित बल उत्पन्न होता है। और बल को क्या कहते हैं हम लोग, कौन से बल, जिसकी वजह से विंड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हैं कोरियोलिस फोर्स क्या है, ठीक है। तो हम अर्थ का रोटेशन में नहीं जाते हैं, ठीक है। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड